من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حकीम। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन व सामियात, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मुहसिन इंसानियत मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। गुज़श्ता खुतबा जुमअतुल मुबारक का उन्वान तवक्कुल अलल्लाह था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करना एक मोमिन और मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तवक्कुल के असबाब क्या हैं, तवक्कुल का माना मफ़हूम क्या है, वो आपने समाअत फरमाया। आज का खुतबा जुमअतुल मुबारक उसी तवक्कुल से ताल्लुक़ रखने वाली एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हुस्न ज़न रखना। तवक्कुल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है, उसकी मशीयत और इज़्न के बग़ैर दुनिया में दरख्त का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। इंसान जो असबाब इख्तियार करता है उन असबाब का नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द करता है कि असबाब से नतीजा बरामद करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। और हुस्न ज़न ये है कि इंसान जब असबाब को इख्तियार करता है और एतमाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर होता है, भरोसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर होता है, इंसान का एतक़ाद और ईमान ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही कर सकता है, खैर व भलाई दे सकता है, नफ़ा दे सकता है, नुकसान से बचा सकता है। तो उस वक़्त जब दोनों एहतिमाल होते हैं और कुदरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, इंसान का ये एतक़ाद है, तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हुस्न ज़न रखना, यानी ये उम्मीद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खैर ही अता फ़रमाएगा, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हुस्न ज़न कहते हैं। और ये हुस्न ज़न हमारी
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के साथ भी होता है। एक इंसान अपनों के साथ हुस्न ज़न रखता है, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने खैरखाहों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसको हुस्न ज़न का ताल्लुक़ होता है। वो ये सोचता है, हुस्न ज़न का क्या मतलब है कि ये फ़लाँ शख्स जो है ये मेरा दोस्त है, मेरे हक़ में बेहतर ही फ़ैसला करेगा, जब भी कोई कड़ा वक़्त आया तो ये मेरा साथ देगा, कभी भी ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये मेरा भाई है, ये हमेशा मेरी खैरखाही करेगा, मेरे भले के लिए ही सोचेगा और मेरा भला ही करेगा। ये मेरा कज़न है, फ़लाँ रिश्तेदार है, ये हर मुसीबत में मेरा साथ देगा। ये मेरा वालिद है, वालिद तो हमेशा अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचता है, मेरा वालिद मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा और मेरे बारे में अच्छा ही फ़ैसला करेगा। ये मेरी वालिदा है। हर इंसान तकरीबन उमूमन दुनिया में अपनी माँ के बारे में हुस्न ज़न रखते हैं। ये मेरी वालिदा है, इसने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की है, हमेशा हर दुख सुख में मेरे साथ रही है, जब भी मुझे कोई मुसीबत आएगी तो मेरी माँ मेरा साथ देगी, कभी भी मुझे मेरी मुसीबत में बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। तो जब इंसान अपने दुनियावी रिश्तों के साथ इतना हुस्न ज़न रखता है, उनसे उसको इतनी उम्मीद वाबस्ता होती है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, हमेशा अच्छा करेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालिक व मालिक है, जो इन इंसानी रिश्तों से बहुत बढ़कर बेइंतहा दर्जे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम है, शफ़ीक है, मेहरबान है, दोस्त है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में इंसान क्यों हुस्न ज़न नहीं रखता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा मुझे खैर ही अता फ़रमाए। फ़लाँ मामले में मैंने अपनी कोशिश और मेहनत की है, करने वाला तो अल्लाह ही है और अल्लाह बेहद मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे कारोबार में मुझे नफ़ा ही देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हर दुख और मुसीबत से बचाएगा। इसको हुस्न ज़न कहते हैं। जब इंसानों से इतनी उम्मीद है किसी इंसान को, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद क्यों नहीं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में उसके दिल दिमाग में ये एतकाद क्यों नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ अच्छा करे? इसको हुस्न ज़न कहते हैं। अब यहाँ एक गलत फहमी है जो लोगों में पाई जाती है, और एक बात है ज़ुबान ज़द आम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हुस्न ज़न की बात होती है, अल्लाह की रहमत, मोहब्बत और शफ़क़त की बात होती है, तो लोग आमतौर पर यह बात कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदे से। ये बात कतन गलत है। ना तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। दूसरी बात यह है कि जो साबित बातें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो इसके मनाफी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास 100 रहमतें हैं, 100 रहमतें हैं। उन 100 रहमतों में से एक रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में तकसीम कर दी है। पूरी दुनिया में तमाम जिन्नों में, तमाम इंसानों में, तमाम चरिंद परिंद, तमाम कीड़े मकोड़ों में, हत्ता के वहशी जानवरों में जो नुकसान पहुंचाने में मशहूर हैं, उन जानवरों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत रखी है। फिर दुनिया में, इंसानों में, जिन्नों में, फिर दीगर मखलूक़ात में बहन भाइयों की मोहब्बत भी इसी में शामिल है, रिश्तेदारों की मोहब्बत भी इसी में शामिल है, माँओं की मोहब्बत, बापों की मोहब्बत इसी में शामिल है। दुनिया में कितने अरबों खरबों, बल्कि हमारी गिनती से बहुत ज़्यादा, हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा मखलूक़ात हैं, उनकी अनवा व अक़साम भी हमारी गिनती में नहीं आती। उनके अफराद कितने हों, फिर उनमें कितने बाप, कितनी माएँ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत और शफ़क़त और मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी मखलूक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, सब में अल्लाह ने एक रहमत को तक़सीम किया। एक रहमत का अरबवां खरबवां हिस्सा किसी के पास आया है तो एक वहशी जानवर है जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता,
वो जानवर भी, जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को कभी कुचलती नहीं है। कभी अगर बच्चा उसका बैठा हो तो वो अपना पाँव बड़ा संभाल के रखती है कि मेरे बच्चे पर मेरा पाँव ना आ जाए और उसको नुकसान ना पहुंच जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और शफ़क़त कितनी है, फरमाया सारी दुनिया में, कायनात में, इंसानों में, जिन्नों में, परिंदों में, मवेशियों में, हैवानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रहमत को तकसीम किया है और 99 रहमतें अल्लाह के पास हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन 99 रहमतों में अकेला है, बगैर किसी तकसीम के सारी 99 रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। सिर्फ एक रहमत पूरी कायनात में तकसीम करके भी इतनी है कि कोई माँ अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, नुकसान में देखना नहीं चाहती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत क्या हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, अरबों खरबों, हमारी गिनती हम बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और शफ़क़त की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान फरमाई है। इसलिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना ज़्यादा रहीम और शफ़ीक है, एक माँ से आप तवक्को रखते हैं कि आपके लिए खैर का फ़ैसला करेगी, एक बाप से ये तवक्को रखते हैं, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, यारों से ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारा साथ देंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तवक्को क्यों नहीं। ये हुस्न ज़न है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा अच्छाई की उम्मीद रखें और याद रखें ये हुस्न ज़न फ़र्ज़ है। हर मुसलमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हुस्न ज़न रखना, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना फ़र्ज़ है। यानी किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि किसी भी सूरत, किसी भी लम्हे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छी उम्मीद ना रखे, अच्छी उम्मीद से खाली हो जाए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, ला यमूतन्ना अहदुकुम, और ये किस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से 3 दिन पहले सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वफ़ात से 3 दिन पहले ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि ला यमूतन्ना अहदुकुम, तुम में से कोई इस हाल में न मर जाए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छी उम्मीद न रखता हो, बल्कि जब वो मरे तो इस हाल में इल्ला व हुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाहि अज़्ज़ वजल, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छी उम्मीद रखता हो। यानी हर हाल में, इंसान को क्या पता कब उसकी मौत आ जानी, हर हाल में अल्लाह से अच्छी उम्मीद हो, अल्लाह से खैर की तवक्को हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद उसकी वाबस्ता हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे खैर अता फरमाएगा, मेरे दुख दर्द दूर फरमाएगा, मुझे खुशहाली अता फरमाएगा, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतें देगा, अपने अजाब से बचाएगा। ये उम्मीद, ये हुस्न ज़न है और ये एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हर हाल में उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हुस्न ज़न रखना है। और ये जो हुस्न ज़न है, इसकी बरकत क्या है। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हुस्न ज़न रखता है, उसको क्या बरकत नसीब होती है। एक तो फ़र्ज़ तो है ना उस पर, हर हाल में उसने हुस्न ज़न रखना है, उसका फ़ायदा क्या उसे हासिल होगा। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हुस्न ज़न करेगा, अच्छा गुमान करेगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, आना इंतज़रनी अब्दी भी, मैं बंदे के अपने बारे में हुस्न के ज़न के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूँ। यानी मेरा मामला अपने बंदे के साथ वो होता है जो उसका गुमान मेरे बारे में है। अगर इंसान अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान करेगा तो अल्लाह का फैसला उसके बारे में अच्छा होगा, अल्लाह का मामला उससे अच्छा होगा। और अगर वो बुरा गुमान कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छी उम्मीद नहीं रखता, तो बुरी उम्मीद रख देता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मुझे खुशहाली कभी नहीं देगा, मुझे सेहत नहीं मिलेगी, मुझे रिज़्क़ नहीं मिलेगा, मुझे नुकसान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं बचाएगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी के मुताबिक मामला फरमाता। एक इंसान जब अल्लाह के बारे में उम्मीद रखता है, मैं बीमार हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे शिफा देगा, ये उम्मीद है, ये हुस्न ज़न है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा दे देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे उम्मीद है, ये गुमान है अल्लाह के बारे में, अच्छा गुमान है, मैं बेरोज़गार हूँ, अल्लाह मुझे ज़रूर अच्छा रोज़गार अता फरमाएगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अच्छा रोज़गार अता फरमा देता है। एक इंसान ना उम्मीद हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से,
मुझे तो शिफा नहीं मिलनी, मुझे तो रिज़्क़ नहीं मिलना, मेरे तो नसीब में दुख लिखे हुए हैं। लोग इस तरह की बातें करते हैं जो कुफर के दर्जे में चली जाती हैं। ये मायूसी कुफर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पर उम्मीद रखना ये ईमान है, और उससे मायूस हो जाना ये कुफर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद तो काफिर ही होते हैं। कोई मोमिन किसी भी हालत में, कैसी भी मुसीबत में हो, कितनी बड़ी आजमाइशें उस पर आई हों, कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नाउमीद नहीं होता। यही उम्मीद इंसान को गलतियों से, गुनाहों से, कुताहियों से बचा लेती, जहन्नम में जाने से बचा लेती। इंसान नाउमीद होता है तो वो सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, खुदकुशी कर लूँ। अगर दुनिया में उसका कोई साथ देने वाला हो, वो समझता हो कि फ़लाँ मेरे साथ है और वो मेरा मसला हल कर सकता है, और यकीनन मैं उससे कहूँ तो वो मेरा मसला हल करेगा, तो कभी भी वो खुदकुशी की तरफ नहीं जाए। इंसान को इंसानों से उम्मीद होती है। अगर उसकी नज़र में कोई ऐसा इंसान हो, उसके ख़ानदान में से, रिश्तेदारों में से, दोस्तों में से, जिसके बारे में वो ये समझता हो, ज़रूरी नहीं है, उसका गुमान ये हो कि मैं अगर उससे बात करूँगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा, तो कभी भी वो अपनी जान ख़त्म नहीं करेगा, कभी वो खुदकुशी नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जिस पर उम्मीद रखनी थी, और जिस पर उम्मीद रखने से यकीनन उसको खैर और बरकत हासिल होगी, उसके बारे में वह नाउमीद हो जाता है ना, तभी तो ऐसे मामलात की तरफ सोचता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ ताकि मुसीबतों से मेरी जान छूट जाए। उसको ये पता नहीं कि उसके पास एक ऐसी ज़ात है जो कादिर मुतलक है, रब्बुल आलमीन है, जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो फ़आल लिमा युरीद है, जिसके पास दुनिया कायनात के सारे ख़जाने हैं, जिसके पास सारी नेमतें हैं, जिसके पास उसकी मुश्किल और मुसीबत का हल है, और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। उसके लिए बहुत आसान है, उसने कुन कहना है तो सब कुछ हो जाना है। ऐसी हस्ती उसके पास मौजूद है, और सारी कायनात से बढ़कर उससे मोहब्बत करने वाली है। उसके बावजूद भी वो नाउमीद होकर अगर ऐसा कदम उठाता है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान से खाली हो चुका है, उसका ईमान ही नहीं है, वो मोमिन नहीं रह गया, उसके अंदर ईमान नहीं रह गया। इसलिए हुस्ने ज़न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर रखें, अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अपनी कोशिश और मेहनत करें, उसके बाद अल्लाह से उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर मुश्किल भी दूर करेगा, आपको हर खैर भी अता फरमाएगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के अपने बारे में गुमान के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूँ, मैं उसके साथ वैसा ही हो जाता हूँ जैसा वो मेरे बारे में सोचता है। अच्छा सोचेगा कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बरकतें देगा, बहुत रिज़्क देगा, तो अल्लाह उसको रिज़्क दे देता है। अगर वो सोचे कि मेरा अल्लाह मुझे गोश्त खिलाएगा, अल्लाह उसे गोश्त खिला देता है। अगर वो सोचे कि अल्लाह मुझे रोटी नहीं देगा, तो वो भूखा मरता है, फिर फाके करता है। ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हुस्ने ज़न रखने का फ़ायदा। और अगली बात यह है कि अम्बिया, जितने भी अम्बिया थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहले अम्बिया, सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में हुस्ने ज़न रखते थे। और ऐसे ऐसे मौके हैं, ऐसे ऐसे हालात पैदा हुए कि दुनियावी नज़र से देखा जाए तो वहाँ मुश्किल मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं, घिरे हुए हैं मुसीबतों में, आजमाइशों में, कोई रास्ता बज़ाहिर नज़र नहीं आता। लेकिन अम्बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कितना हुस्ने ज़न रखते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान फरमाया, और उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनके चंद साथी, थोड़े से गिनती के अफराद जो उन पर ईमान लाए थे, फ़िरौन और उनके जो कारिंदे थे उनके मजालिम से बचने के लिए वहाँ से निकले हैं इलाके से, पीछे जमातों ने, लश्करों ने, सिपाहियों ने, फौजियों ने दौड़ें लगा दी। फ़िरौन और उसकी आल ने पता चल गया कि मूसा और उनके मानने वाले हमसे फरार चाहते हैं, निकल रहे हैं, पीछे आ गए।
फलम्मा तरा अल जमान क़ाला असहाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून। जब दोनों लश्करों ने, दोनों ग्रोहों ने एक दूसरे को देखा, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने भी देखा कि फिरौन और आले फिरौन पहुंचे, वो तो बादशाह है, मुतलकुल इनान बादशाह, जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता है, ऐसा बादशाह, और उसके पास फौजें भी हैं, असबाब भी हैं, इख्तियारात भी हैं, वो पीछे चढ़ा दौड़ा आ रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कह दिया इन्ना लमुद्रकून, अब तो पकड़े गए, मारे गए, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम का हुस्न ज़न देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर सकता है। इतनी बड़ी मुसीबत से भी जहां निकलने का कोई रास्ता नहीं, अल्लाह निकाल सकता है। क्या फरमाया? इन्ना माया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, जरूर हमें राह देगा निकलने की। और फिर कुरान ने बताया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने राह निकाली। कैसे? दुनिया हैरान होगी, हमारी अकल तो मानती नहीं। समुंदर में, पानी में लश्कर डाल दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रास्ते बना दिए। वही पानी जो डबोता है, वो नजात देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको तैयार कर दिया, और उसने मूसा और उनके मानने वालों को निकाल दिया। और उसी पानी ने फिर जब फिरौन और आले फिरौन ने उसमें छलांगे लगाई तो उसने डबो दिया। ये है हुस्न ज़न। कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी आजमाइश, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि वो हमें निकाल देगा। अल्लाह ने निकाल दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ने बयान फरमाया कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की रफ़ाकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र शुरू किया, एक गार में जाके बना हली, गार में जाके छुप गए कुफारे मक्का से बचने के लिए कि उन्होंने पकड़ लिया तो फिर शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जाके छुपे हैं तो कुफारे मक्का ढूंढते 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 मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी गार के दाने पे आ गए। ऐसे नीचे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। बिल्कुल ऊपर, सर के ऊपर गार का दहाना है, जहां से दाखिल हुए हैं, गार के ऊपर कुफार के पांव नजर आ गए कि वो लोग ऊपर खड़े हैं। और ऐसी सूरत है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, इनमें से किसी ने अगर अपने नीचे पाँव को देख लिया तो हम पकड़े गए, अगर इन्होंने नीचे देख लिया तो पकड़े गए। खड़े हैं, सामने देख रहे हैं, हमें ढूंढ रहे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त क्या फरमा? कुरान कहता है हुस्न ज़न क्या है एक नबी का, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पर, बावजूद इसके कि सारे असबाब ख़त्म हैं, मुसीबत आजमाइश सामने खड़ी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? कुरान ने कहा, सानी यसनैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर, गम न करो, परेशान ना हो जाओ, अल्लाह हमारे साथ है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अच्छी उम्मीद है। और फिर अल्लाह ने बचा लिया, बावजूद इसके कि वो ऊपर खड़े थे, नीचे देखते तो पकड़ लेते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखने ही नहीं दिया। इसी तरह एक और वाक़या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से वापस आ रहे, सफ़र से वापसी है, रास्ते में सस्ताने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए, दोपहर में, गर्मी में, कुछ दरख्तों के साए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए में आराम फरमाने लगे, कुछ सहाबा किसी दरख्त के साए में, कुछ, क्योंकि वहाँ दरख्त दूर दूर थे, तो सारे जहाँ जहाँ साया मिला अपने आराम के लिए थोड़ी देर ठहर गए कि थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा गर्मी कम होती है तो अपना सफ़र शुरू करते। अचानक ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लगी, एक शख्स आया जो काफिर था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। आपने सोते हुए, सोने से पहले अपनी तलवार दरख्त के साथ लटका दी। ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि कोई दुश्मन यहाँ भी आएगा। इलाका ही ऐसा था जहाँ दुश्मन करीब करीब नहीं था, लेकिन वो शख्स वहाँ आया, उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, उसने तलवार उठाई
दरख्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उतारी, म्यान से निकाली, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सौंपा और बोला मैं यमनाऊ का मिन्नी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आंखें खोली, देखा, नज़र मुबारक उठाई तो देखा कि शख्स तलवार उठाए खड़ा है और कहता है मैं यमनाऊ का मिन्नी, आज मोहम्मद तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा सल्लल्लाहु, आज कौन बचाएगा, मतलब कोई नहीं बचा सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ज़न देखे, बावजूद इसके कि वो तलवार लेके खड़ा है, उसके हाथ में तलवार है और आप निहत्ते हैं, कोई असला आपके पास नहीं, और आप लेटे हुए हैं और वो शख्स खड़ा हुआ है और वो तलवार सौंध के खड़ा है ऐसे, और उसने कहा कौन बचाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हुस्न, ये हुस्न ज़न चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर। यकीन माने हर मुसीबत, हर दुख खत्म हो जाएगा, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर आजमाइश से बचाएगा, लेकिन ये हुस्न ज़न चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सूरत में फरमाया, फ़ौरन फरमाया अल्लाह बचाएगा, भाई मुझे अल्लाह बचाएगा, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी हिचकिचाहट के फरमाया अल्लाह बचाएगा। इतना कहना था, अल्लाह ने बचा लिया, उसके हाथ से तलवार, उसका हाथ कांपा, तलवार नीचे गिरी। ये है हुस्न ज़न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, और इसी की तालीम हमें किताब व सुन्नत में दी गई है कि हर आजमाइश और मुसीबत में, कितनी बड़ी आजमाइश, कितनी बड़ी मुसीबत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छाई की उम्मीद रखनी है, भलाई की उम्मीद रखनी है, दुआ करनी है, अल्लाह से मांगना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि हुस्न ज़न करो, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बंदों को बताओ कि जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मेरे बंदों को बताओ कि वो मुझसे दुआ करते हैं तो मैं उनकी दुआ सुनता हूँ, कबूल करता हूँ, उनकी मुरादें मैं भर लाता हूँ, मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरता हूँ। आखिरी बात, सादा सी झटकी सी बात, हर बंदे के समझ में आने वाली, भी दुनिया में आप समझते हैं ना कि मुझे किसी पे मान है, मुझे किसी से उम्मीद है, तो हर शख्स, हर शरीफ शख्स, हर आपके साथ खैर खा शख्स हमेशा वो कहे, वो ये कोशिश करेगा कि आपकी उम्मीद पे पूरा उतरे। ऐसे ही है ना, आपका बेटा है, आप उससे उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छे नंबर ले, अगर वो बेटा अच्छा है, सालेह है, सलीमुल फितरत है, मेहनती है, तो आपकी उम्मीद पे पूरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, कोशिश करेगा कि नहीं मैं इसकी उम्मीद पे पूरा उतरूं। और अगर किसी बड़े से आपकी उम्मीद है, किसी बड़े से उम्मीद, मिसाल आप होटल पे खाना खाने जाते हैं, वहाँ वेटर को आपसे उम्मीद होती है, तो जो सरदार होता है, बड़ा होता है, मालदार होता है, वो कहता है कि मैं इसकी उम्मीद से बढ़कर 50 नहीं, ये 50 सोचता है मैं 100 दूँ, ये 100 सोचता है मैं 500 दूँ, क्योंकि वो बड़ा है, सरदार है। उसकी सरदारी के लिए ये ऐब है कि वो उसकी उम्मीद पे पूरा ना उतरे, वो उसकी उम्मीद से बढ़कर उसके साथ पेश आता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि आप उससे अच्छी उम्मीद रखें तो वो आपकी उम्मीद पे पूरा ना उतरे, वो आपकी उम्मीद को पूरा ना करे। ये है हुस्न ज़न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और ये हमें हमारे से मतलूब है। अल्लाह का हुक्म भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़ैसला भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये आदत भी है, और दुनिया में अल्लाह का कानून भी है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में अच्छा गुमान रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे अच्छा पेश आएगा, अच्छा मामला फरमाएगा, और जो उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नाउमीद हो जाता है, बुरी उम्मीद रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नाउमीद हो जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बर्बाद कर देते हैं, नामुराद कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने से अच्छी उम्मीद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।